नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा में अरूसा की तबीयत इंतहाई ख़राब हो जाती है। अहमद के बार बार कॉन्टैक्ट करने पर भी असद से रब्ता नहीं हो पाता। असद जैसे ही मोबाइल देखता है तो उसमें अहमद की बेशुमार कॉल्स देखता है। असद अहमद को कॉल करता है। अहमद कहता है, असद भाई, कब से आपका नंबर मिला रहा हूँ, आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे। अरूसा आपी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, घर में से भी उनके साथ कोई नहीं है। आधी रात को उनको घर छोड़ना पड़ा, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आप जल्दी आ जाएं। असद कहता है, अच्छा, जो कुछ वहां हुआ वो तो मैं आकर ही देखूंगा। मैं बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच रहा हूं, तुम अरूसा का ख्याल रखना। अहमद अरूसा को कहता है, असद भाई को मैंने इतला कर दी है। अरूसा बाजी, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। असद हॉस्पिटल आता है। अहमद कहता है, शुक्र है आप आ गए। अरूसा आपी को इस वक्त आपकी सख्त ज़रूरत है। असद अरूसा के पास आता है। अरूसा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, और तुम अकेली हॉस्पिटल कैसे आई हो, मॉम कहाँ है? अरूसा कहती है, असद, मॉम घर पर नहीं थी। नवीद भाई ने आधी रात को मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। असद कहता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नवीद भाई ने तुम्हें आधी रात को घर से निकाल दिया? अरूसा कहती है, मैं फरहान से मिलने गई थी। नौशीन आंटी ने और सजल ने उसे मेरे पीछे लगाया हुआ था। जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंची तो नवीद भाई ने मुझे देख लिया। असद, मैं फरहान को समझाने गई थी कि वो मुझे ब्लैकमेल मत करे। असद कहता है, अरूसा, तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हें घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नवीद भाई से मैं खुद पूछूंगा, उनको तुम्हें घर से निकालने का हक किसने दिया है। असद अहमद का शुक्रिया अदा करता है। अहमद कहता है, नहीं असद भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो खुद अरूसा भाभी के एहसानों का बदला नहीं दे सकता। उन्होंने ना सिर्फ मुझे रहने की छत दी बल्कि मुझे पैसे भी दिए, वरना मैं तो ज़लीलो ख़वार हो जाता। असद नवीद को कहता है, आपको किसने इजाज़त दी अरूसा को घर से निकालने की, वो भी आधी रात को? आप जानते थे कि वो माँ बनने वाली है, फिर भी आपने उसे घर से निकाल दिया। आप इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? इस हालत में कोई जालिम से जालिम आदमी भी औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। नवीद कहता है, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी बीवी अपने साबका मंगेतर के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हाथ से हाथ मिलाए बातें कर रही थी, तुम्हें धोखा दे रही थी। असद कहता है, सब गलत, मुझे अरूसा पर पूरा एतमाद है। नवीद कहता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, जैनब के मिस कैरेज में भी अरूसा का हाथ है, मैंने खुद नौशीन आंटी को यह कहते सुना। असद कहता है, मोम इसे समझाएं, नवीद भाई को किसने हक दिया कि वो मेरी बीवी को कटहरे में खड़ा करें? ये दोनों तो पहले ही अरूसा के सख्त मुखालिफ हैं। इधर सज्जल दिल ही दिल में कहती है, इस मक्कार बुढ़िया को कैसे काबू करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये लालची बुढ़िया सोने के कंगन के लालच में कुछ भी कर सकती है। सज्जल फरीदा के लिए सोने के कंगन खरीदती है और फरीदा को लाकर देती है। आंटी, ये मैंने आपके लिए खरीदे हैं। फरीदा कहती है, ये तुमने मेरे लिए खरीदे हैं, ये तो बहुत महंगे हैं। सज्जल कहती है, आंटी, आपके सामने इनकी क्या औकात, बस आपको पसंद आने चाहिए। फरीदा कंगन लेकर बहुत खुश होती है। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।